आदित्य भाई, आपने बिकॉज़ आपने इज़राइल का भी बात किया अभी, मिडल ईस्ट की कुछ बात कर लेते हैं। गाज़ा के बाद इज़राइल अब लेबनान पर भी अटैक किया और अब बोला जा रहा है कि वो ईरान पे भी अटैक कर सकता है। पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हो? देखिए, इज़राइल हमास या इज़राइल हिज़्बुल्लाह या इज़राइल ईरान का जो पूरा वाक़या पिछले 1 साल से चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 में हुई, हुँ, हुँ। जब सदर्न इज़राइल जो गाज़ा से सटा हुआ है, वहाँ पर कंटिन्यूअस एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। मैं तो कहूँगा वो दुनिया का हाल ही का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को एकदम झटका दिया। वो इसलिए क्योंकि आतंकवादी आसमान से आए, आतंकवादी पानी से आए और आतंकवादी ज़मीन से आए। 3 जगह से एक वेल कैलिब्रेटेड 2 साल से प्लान किया गया ये आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें करीबन-करीबन 3000 लोग इन्वॉल्व थे। 3000 हमास के लोग। करीबन 1200 से 1400 जूस और सिविलियंस को मारा गया। किबुत्स, जिसमें ये जूस कम्युनिटीज़ होती हैं किबुत्स, उनको जलाया गया, उनके घर को पूरा रैंसैक किया गया, महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को नहीं छोड़ा गया और 250 से ज़्यादा जो इज़राइली हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं और जूस हैं, इनको अगवा कर लिया गया। इनमें से 150 अब तो या तो मारे गए हैं या वापस आ गए हैं, लेकिन 80 से 100 अभी भी वहाँ हैं, या तो डेड बॉडीज़ हैं या हॉस्टेजेस हैं और अभी भी उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो वहीं पर पड़े हुए हैं। इसका कारण तो इस्लामी आतंकवाद है। अब टू स्टेट सॉल्यूशन हिंदुस्तान कहता है कि होना चाहिए। पैलेस्टाइन को वहाँ पर होने का अधिकार है, जो कि मैं भी मानता हूँ, और इज़राइल को भी वहाँ रहने का अधिकार है, साइड बाय साइड। हिंदुस्तान ये सदियों से कह रहा है, मतलब डेकेड से कह हुँ, रहा हुँ। है। लेकिन इस पे तब तक जो है मोहर नहीं लगेगी या आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमास का आतंकवाद, इस्लामी जिहाद का आतंकवाद, हिजबुल्लाह का आतंकवाद खत्म हो। और जब तक ये आतंकवाद चल रहा है, तब तक इज़राइल तो पीछे नहीं मुड़ने वाला। इज़राइल ने हॉलोकॉस्ट जिन्होंने किया, हुँ, हुँ। हिटलर या के लोगों ने या बाकी लोगों ने, उनको नहीं छोड़ा। सालों बाद उनको अर्जेंटीना से और बाकी देशों से किडनैप करके वापस लाए इज़राइल और वहाँ पर उनको कन्विक्ट किया, फांसी दी गई। तो इज़राइल इनको छोड़ने तो वाला नहीं है। आप कनाडा में भी देखिए, हुँ, हुँ। कनाडा में एक वाक़या जो मैं आपको बताया नहीं, वो ये हुआ कि एक नाज़ी एसएस के जो सोल्जर हॉलोकॉस्ट में इन्वॉल्व थे, उनको एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया गया कनाडा की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स को एड्रेस करने के लिए। यही लेबर पार्टी, यही जस्टिन ट्रूडो ने। तो कौन-सा ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो। और इज़राइल हमास का जो ये जंग है, ये चलता रहेगा। आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि वी विल क्रिएट अ न्यू रियलिटी इन गाज़ा। और न्यू रियलिटी तो तभी होगी जब हमास को पूरी तरीके से मार दिया जाएगा। आपने क्या देखा? इस्माइल हनिये को तेहरान में मारा गया। आप देखिए, हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, हुँ। उनको बेरूत में मारा गया। गाज़ा में याया सिनवर को मारा गया। और उससे पहले आपने देखा, अचानक जो करीबन 2000 से 5000 हिजबुल्लाह के काडर थे, उनकी बीप हुई पेजर। पेजर में और अचानक वो पेजर फट गए। पेजर और दूसरा चीज़ था जो फटा था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो सीन ये है, तो अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था। आप सोचिए, बाइक चला रहा है या किसी ग्रोसरी स्टोर में सब्जी ले रहा है, उसको पेजर में बीप आती है, वो देखता है और फटाक फट जाता है पूरी तरीके से। तो ये फट तो जाता है, इंजरी होती है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है हुँ। कि आपकी दिमाग को, आपकी सहन शक्ति को, आपका जो सो कॉल्ड दृढ़ संकल्प है जिहाद का, उसको वो चकनाचूर कर देता है। हुँ। और इज़राइल इसमें माहिर है। एंड वी आर वाचिंग यू। मतलब इज़राइल वॉच तो कर ही रहा है, लेकिन इज़राइल आपसे 10 कदम आगे है। आप वो अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे जो इज़राइल प्लान करके बैठा है। और ये जो पेजर का ये है, ये 10 साल से प्लानिंग चल रही थी कि ओह! ये होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब ये इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए ना, हमास और इज़राइल का तो युद्ध चल रहा था। हाँ, हाँ। अचानक जब उनको लगा कि हमास अब डाउन पाथ पे है, हमास के बाद उतनी स्ट्रेंथ रही नहीं, तो उन्होंने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट मोर्चा खड़ा कर दिया। एयर स्ट्राइक्स की बहुत सारी, फिर ग्राउंड एक्टिविटी शुरू कर दी, फिर से हुँ। एयर हमले शुरू कर दिए और फिर पेजर ब्लास्ट वहाँ पर हुए। तो जो काडर है हिजबुल्लाह का, वो पूरा डिमोरलाइज हो गया पूरी तरीके से। तो अब ये स्थिति है हुँ, हुँ। कि इट्स अ लॉन्ग वॉर। अमेरिका के चुनाव की प्रतीक्षा मुझे लगता है होगी। ईरान के खिलाफ एक छोटा हमला तो इज़राइल ने कर दिया है। हुँ, हुँ। वहाँ पर तेहरान में और बाकी जगहों पे मिसाइल्स
आज ठीक सुबह है। ही दाग दी गई हैं। लेकिन जो बड़ा हमला हमको लगता है कि इज़राइल ईरान के खिलाफ करेगा, अगर वो होगा, तो मुझे लगता है चुनाव के बाद होगा। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कि कमला हैरिस, और डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तब तो उनको पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मदद अमेरिका से मिलेगी। बट कमला हैरिस भी तो इज़राइल के साथ ही हैं, राइट? देखिए, अमेरिका में कोई भी सरकार आए, हुँ। वो इज़राइल के साथ रहेंगे। वो जैसे चाइना पाकिस्तान को एक आयरन ब्रदर कहता है, हुँ। वैसे ही इज़राइल के लिए अमेरिका एक जो आयरन ब्रदर है। तो वो हटने नहीं वाला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ज़्यादा पर्सनल लेवल पर जो है समर्थन करते हैं, और क्योंकि वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ भी पूरी तरीके से खड़े रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, करेक्ट। तो इस पर उन्होंने अभी भी स्टेटमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को, उनकी फ़ोन पे बात हुई है। हुँ, हुँ। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि जो आपके बस में है, जो आपको करना है, करिए, मैं आपके साथ हूँ।